शाबान 416 हिजरी। सुल्तान महमूद गजनवी का गजनी से कूच, नस्ब अलैन और मकसद सोमनाथ की तस्खीर। 15 शाबान 416 हिजरी को महमूद गजनवी मुल्तान पहुंचा, पानी का जखीरा और जानवरों को चारा कसीर में लेकर आगे बढ़ा। गर्म खुश्क मैदानों से गुजरता कश्मीर पहुंचा, वहां कुछ रोज कयाम किया और फिर आगे बढ़ा। इस राह में भी हालते सफर में मंजिल की जानिब बढ़ते हुए उसने कई किले फतह किए। उसने चंद रोज नरवाला में कयाम किया, फिर बेलवाड़ा पहुंचा और वहां से चक्कर काट कर किनारे किनारे सफर करता सोमनाथ पहुंचा। उसने पहले नामुमकिन बात को मुमकिन बना दिया था, ये कि वो सोमनाथ तक पहुंच ही नहीं सकता। उसने उसको झूठ साबित कर दिया। वो सोमनाथ पहुंच चुका था, सामने सोमनाथ का किला था। दरिया के किनारे वाजे मजबूत सुरफलक शानदार सोमनाथ का किला था। उसकी बुर्जियां गोया आसमान को छू रही थी, दरिया का पानी उसकी दीवारों से टकरा रहा था। कहते हैं कि जिस रोज महमूद गजनवी अपनी फौज के साथ सोमनाथ के सामने पहुंचा तो हजारों पुजारी और हिंदू सोमनाथ की दीवारों और फसीलों पर चढ़कर शोर मचाने लगे। हमारा देवता तुम्हें इसलिए यहां तक ले आया है और तुम यहां तक इसलिए जिंदा सलामत पहुंच गए हो कि हमारे देवता तुम सबको एक साथ हलाक करना चाहता है। तुमने जिस तरह हिंदुस्तान के कई मंदिरों में हमारे देवताओं के सर बाजू तोड़े हैं, इसी तरह तुम्हारे सर और पांव हमारे सोमनाथ का देवता तोड़ कर रख देगा। सुल्तान महमूद गजनवी मुस्कुराता रहा। उसने फौज को पड़ाव डालने का हुक्म सादिर किया। मुहाफिजों ने तीर कमान संभाले और फसील के मुहाफिजों पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। इस हमले की वजह से हिंदू सिपाहियों की एक बड़ी तादाद जख्मी हो गई, जिसके नतीजे में उन्होंने फसील खाली कर दी। उस वक्त हिंदू सर झुकाए गिड़गिड़ाकर सोमनाथ के बुत के सामने दुआएं कर रहे थे कि वो उनके धर्म के दुश्मन को भस्म कर दे। मुसलमानों ने जब फसील खाली देखी तो सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। मंदिर के दर दीवार पहली बार नारे तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठे। हिंदू सिपाहियों को फिर जोश आया और वो मुकाबले में आए। और सच्ची बात यह है कि शाम का अंधेरा गहरा होने तक वो बड़ी बेजिगरी से लड़े। तारीकी फैलते ही इस दौर के रस्म के मुताबिक फरीकैन अपनी अपनी जगह वापस चले गए। 2 दिन इसी तरह लड़ाई का सिलसिला जारी रहा। राजों की बड़ी जमीयत ने मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फैसला कुन अंदाज अभी जंग में पैदा न हुआ था। सोमनाथ के मार्के में चौथे दिन हिंदू खुद बाहर निकले और उन्होंने महमूद गजनवी की फौज पर जबरदस्त हमला किया। अगर सुल्तान महमूद मैदान जंग का मर्द और साहिबे फिरासत जर्नैल न होता तो यकीनन मुसलमानों को शिकस्त हो जाती। लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ऐन वक्त ऐसे इक़दामात करता और अहकाम जारी करता कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेकाबू ना हो सकी। जंग अपने उरूज पर थी। हिंदू सिपाही वाक़यतन सरधड़ की बाजी लगाए लड़ रहे थे और पुजारी उन्हें मंत्र और अश्लोक पढ़ पढ़ के ललकार रहे थे। कहते हैं कि इस मार्के में एक लम्हा ऐसा भी आया जब महमूद गजनवी ने अपने मुजाहिदों के कदम डगमगाते देखे। महमूद गजनवी फौरन तन्हाई में चला गया। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैहि का खिरका जो उन्होंने दिया था हाथ में लिया और नुसरत की दुआ मांगने के बाद फिर मैदान जंग में लौट आया। हिंदू तादाद में बहुत ज्यादा थे। उनके लश्कर का एक हिस्सा अकब से मुसलमानों पर हमला आवर हुआ। अब गोया इस लड़ाई में फौज 2 हिस्सों में तकसीम होकर 2 मुहाफिजों पर लड़ रही थी। और तब ही भीमदेव राजा ताजा फौज लेकर पहुंच गया। हिंदुओं का गलबा और दबाव और बढ़ गया। उस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी ने जबरदस्त तकरीर की। उसके ईमान अफरोज जुमलों ने मुसलमानों के दिलों में नया जज्बा पैदा कर दिया। वही मुसलमान जो पहले दिफाई जंग लड़ रहे थे वो अब बढ़ बढ़ कर हमला करने लगे और मैदान कारजार में एक बार फिर उनके कदम जिम गए। मैदान जंग लाशों से लट गया। मुसलमानों के एक ही जबरदस्त हमले ने भीमदेव के 5-6 हजार सिपाहियों को कत्ल कर दिया। जब दूसरी बार मुजाहिदों ने पूरी कुव्वत से हमला किया तो फिर भीमदेव के लिए संभलने का मौका ना रहा था। उसके सिपाही भागने लगे। अपने सिपाहियों को भागते देखकर भीमदेव भी मैदान से निकल भागा। हिंदू लश्कर जो दूसरी तरफ किले की हिफाजत के लिए लड़ रहा था, उसने अपने राजों का यह हाल देखा तो उसके हौसले भी पस्त हो गए। ये सिपाही दरिया की तरफ के दरवाजों से निकल कर कश्तियों में सवार होकर फरार होने लगे। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब कश्तियों में बैठकर किया। इस ताक़ुब में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद गर्क हो गई।
मौरखीन की आरा में इख्तिलाफ पाया जाता है, ताहम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 हिंदू सिपाही इस मार्के में कत्ल हुए। सुल्तान महमूद गजनवी को जबरदस्त और मुकम्मल फतह नसीब हुई। सोमनाथ का मार्का यादगार बनने के लिए खत्म हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने पहला काम यह किया कि मैदान जंग में काम आने वाले मुसलमान शहीदों की तदफीन करवाई। उसके बाद अपने खास दस्ते के साथ किले में दाखिल हुआ और 56 मुरस्सा सतूनों वाली इमारत में दाखिल हुआ। 5 गज लंबा पत्थर का यह मुजस्समा 2 गज जमीन के अंदर और 3 गज ऊपर था। सोमनाथ का बुत ऐन वस्त में नस्ब था। इसे देखते ही सुल्तान महमूद गजनवी हिकारत से मुस्करा दिया और एक सिपाही से गुर्स लेकर अपने हाथों में तोलने लगा। ऐन उस लम्हे पुजारी उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। बड़े पुजारी ने रो रो कर मिन्नत की कि वो सुल्तान की खिदमत में हीरे जवाहरात माकूल तादाद में पेश करता है, वो सोमनाथ के बुत को ना तोड़े। महमूद गजनवी ने उसकी तरफ देखा और पूरे जलाल से बोला, मैं तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूं। यह कहकर उसने एक भरपूर ज़र्ब भारी गुर्स से सोमनाथ के बुत पर लगाई। सोमनाथ का बुत उसके कदमों में मुंह के बिल जमीन पर आ रहा। बाज मुअर्रिखीन बताते हैं कि यह बुत सोने का बना हुआ था, जिसके अंदर हीरे जवाहरात ठोंसे गए थे। सोमनाथ का मार्का ऐसा मार्का है जिसकी वजह से महमूद गजनवी को हिंदू कभी मुआफ न कर सके। हिंदू और मुतस्सिब अंग्रेज मुअर्रिखों ने उस पर कीचड़ उछालने में कोई कसर न उठा रखी। सोमनाथ का मार्का एक जबरदस्त और यादगार तारीखी मार्का है। सोमनाथ का मार्का जज्बा ए ईमानी के बगैर कभी सर ना हो सकता था। सोमनाथ के बुत का टूटना बुतों की खुदाई की सबसे बड़ी शिकस्त थी। माले गनीमत में सोने और जवाहरात के अलावा मंदिर का संदली फाटक जो महमूद गजनवी अपने साथ गजनी ले गया, उसकी कोई नजीर आज तक नहीं मिली।